Okay, I think we should start now. Yeah. Uh, in previous day, what we were doing, हमने installation सीख लिया कि कैसे install करते हैं, and there are some people who were interested about the Oracle कि Oracle रहेगा उनके पास तो क्या करेंगे, whether this command will run or not, है ना? तो that was the query of some people yesterday too. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बेसिक एसक्यूएल होता है आई रिपीट वही होता है, और जिन लोगों को ओरेकल करना है उसके बारे में मैं थोड़ी सी अभी बात करता हूँ, देन उसके बाद अभी हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? सो आई जस्ट वांट टू नो कि डिफरेंट टाइप के जो कमांड होते हैं एसक्यूएल में, है ना? जस्ट टॉक अबाउट दैट, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन ना, जस्ट Yeah, somebody is saying, sir, I forgot my MySQL password. So, sir, what should I do? I can, uh, you have to reinstall. It's very difficult. Okay, Tushar, simplest way, you have to just reinstall it. Simplest way, because there are few things that can be done in some time, but the procedure are very complex, and it depends on a different operating system. अलग अलग operating system में कुछ अलग way होता है, but it is very very complicated. Okay, so at present you are not going to lose anything. आपने कुछ भी नहीं बनाया, कोई important data ऐसा कुछ नहीं है. So in a very simple way मैं कहूँगा कि you just install it. Okay, so uh, yeah, just a minute. I was talking about the type of a SQL statement, and I will tap out different type of user first. Then I will go for that. सो जो टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं. पहला होता है डीडीएल. ये लैंग्वेज लिखा हुआ है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बट रियली इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से क्रिएट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं. जो प्रीवियस मैं देख रहा था, सेलेक्ट होता है तो वो क्या होता है. तो जो कैटेगरी होती है वो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं टेबल, व्यू, अदर जो है ऑब्जेक्ट्स, उसको क्रिएट किया जाता है. दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पर हम डेटा में कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें डेटाबेस का स्टेट चेंज होगा, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, ये तीन. ठीक है, वी विल बी डूइंग दिस थिंग्स टुडे. नेक्स्ट इज द डेटा क्वेरी लैंग्वेज. और डेटा क्वेरी लैंग्वेज से क्या होता है कि आपके डेटा के स्टेट में चेंज नहीं होता है, कोई अपडेट या कुछ न्यू क्रिएट नहीं होता, बट यू वर्क विद दैट. जैसे हम डेटा में से अपने फिल्टरिंग करके अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, देन दिस इज द डेटा क्वेरी लैंग्वेज. नाउ दिस थ्री लैंग्वेज हैव एन स्टैंडर्ड. ये तीनों जो लैंग्वेज या क्या करें टाइप ऑफ कमांड है, उसका क्या है, स्टैंडर्ड है, एसक्यूएल का स्टैंडर्ड है. एंड रिमेंबर, जस्ट गोइंग टू क्रिएट, ना सिर्फ क्रिएट वर्ड आ जाने से आप मत बोलो कि वो डेटा डिफिनीशन है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. ये जो होता है ये एडमिन वाली चीज होती है. जैसे आप राइट्स देते हैं किसी को, जो जनरली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो कमांड होता है, ये सारी चीजें, कोई राइट्स देना किसी को, किसी का राइट रिपीट करना किसी यूजर को,
क्रिएट करना, किसी यूजर को डिलीट करना, डेटाबेस डेटाबेस ही पूरा बनाना, ये जो है डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज होता है। और ये जो है ये लगभग लगभग तो सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है डीबे वाले में। ठीक है, यहाँ डिफरेंस शुरू होता है। दिस थ्री आर ऑलमोस्ट सेम, ये इसका स्टैंडर्ड है। ये टेक्निक जो है वेंडर टू वेंडर यानी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। लास्ट वन इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पर होता है कि कोई जैसे आप अंडू बोलते हैं, तो अंडू की जगह यहाँ पर क्या होती है, रोल बैक होता है। ठीक है, कमिट यानी कि किसी ट्रांजेक्शन के बाद आप डेटाबेस को, आप समझ लें कि स्टेट को आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी होती है कमिट। अंडू जैसा चीज होता है रोल बैक। और ये सारी चीजें जो होती है ये भी जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग होता है। अदरवाइज दिस थ्री आर कॉमन। ठीक है, someone was yesterday saying in the college, है ना, तो कॉलेज में ये सब की बात ही नहीं होती है। जो डीबीएमएस की थ्योरी होती है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस थिंग्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट बेस्ड थिंग होती हैं, तो उस पर उतना ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। बट वन ट्राई टू वर्क विथ अदर databases, no problem at all, these things will remain same. Okay, next thing I just want to about is one thing more, number 10. What are the different type of database users? Database के यूजर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर होते हैं। डोंट गो फॉर दिस डिटेल वर्ड, जस्ट सिंपली समझ लें। पहला यूजर होता है जिसको बोलते हैं नॉविस यूजर। नॉविस यूजर वो होते हैं जिनको के डेटाबेस के स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं होता, ना उनको जरूरत होता है। दे जस्ट उनको एक फ्रंट एंड मिलता है जहां पर कमांड देते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। जस्ट यू सी द ऑपरेटर्स एट द शॉपिंग मॉल, है ना, वो नॉविस यूजर है, उनको एसक्यूएल नहीं आता, जरूरत भी नहीं है। उनको सॉफ्टवेयर बना हुआ मिला है, फ्रंट एंड मिला है, यू नो वेयर टू व्हाट एंट्री करनी है, कहाँ पर क्लिक करना है, उनको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा लेवल जो होता है वो होता है जो एडवांस यूजर होते हैं। ठीक है, एडवांस यूजर या समटाइम उसको बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, किस टेबल में कौन कौन से फील्ड है, उसका क्या डेटा टाइप है, हम जानते हैं। डायरेक्टली जो है टेबल में से अपने इंफॉर्मेशन को निकालेंगे, डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर वर्क करेंगे। सो ये हो गया सोफिस्टिकेटेड यूजर। इस सोफिस्टिकेटेड यूजर का ही एक टाइप होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो क्या करते हैं जावा या डिफरेंट लैंग्वेज में फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड में एसक्यूएल रहेगा। तो उन्हें अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एसक्यूएल की क्वेरी आनी चाहिए और अपने लैंग्वेज से डेटाबेस को कनेक्ट करने का टेक्निक आना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस डे इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो कनेक्टर वगैरह की बात हो रही थी। सो this type of people is also sophisticated user. And third type of user is the advanced user, that is called the DBA, database administrator. In what is the work of this database administrator? ये इनका काम होता है डेटाबेस को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसको ट्यून करना। दे दे आर नॉट क्रिएटिंग सम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, और ना किसी बिजनेस यूजर में एनालिसिस कर रहे हैं, वो बिजनेस यूजर भी नहीं है। दे आर कंप्लीटली डेटाबेस के एडवांस टेक्निकल पीपल है। ठीक है, सर्वर पर इंस्टॉल करना है, क्लाइंट का इंस्टॉल होगा, कैसे कनेक्टिविटी बनेगी। सो दीज आर द एडवांस वर्क दैट इज डन बाय द डीबीए। ठीक है, इनके कमांड्स काफी कुछ अलग होते हैं, उनके लिए अलग टेबल होता है हर एक वेंडर के सॉफ्टवेयर के अंदर में जिसके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डीबीए के लिए हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टेबल एंड व्यूज होता है जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स। सो if you are learning SQL in your college and for the application, you don't worry about any particular distribution. Standard SQL for which जिसमें कि आपने टेबल बनाना है, क्वेरी बनानी है, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन करना है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। देयर आर टू सिंटेक्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट। एक कैंसी सिंटेक्स है जहां पर ज्वाइनिंग का टेक्निक थोड़ा सा अलग होता है, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर मोर और लेस सेम। ठीक है, सो जस्ट कमिंग बैक टू कि हमें क्या करना है, टेबल बनाना है आज। ठीक है, सो
Just a minute. My command line is here. I'm just connecting to MySQL. So you see, these are the table I have. डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज व्हाट यू वांट टू डू आज अपने टेबल बनाना है अपना तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए अपना पहले टेबल बनाएंगे देन उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आज हमारा वर्क है वी विल बी क्रिएटिंग टेबल्स बनाने हैं ठीक है तो आपने क्या होना है पता कि जब आप टेबल बनाना है तो उसका सिंटेक्स में दिखा देता हूँ जिसको मुझे बनाना है ठीक है जस्ट सी आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर कुछ कमांड है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रन जस्ट टू सेव द टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर ठीक है तो टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड होता है एंड दिस इज कॉमन आप ओरेकल यूज करो या कहीं कोई भी आरडीएमएस यूज करो इट इज सेम ओके सो नाउ इसमें क्या पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चर क्या है और अलग वेंडर में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ तो create table employee this is the name of the table I'm just going to create the cmp and apt two tables there okay or in fact I must tell you that this is the structure just I have taken from oracle में ये table already बना होता है ठीक है oracle में ये table already बना होता है ठीक है that is why I am taking this उसके internal में ये table बना होता है already इसको स्कॉट स्कीमा बोलते हैं स्कॉट ठीक है इट इज अराउंड फॉर 20 ईयर और मोर हाँ हर वर्जन में रहता है 8 9 10 11 अभी ओरेकल का लेटेस्ट वर्जन 21C है आई विल टॉक अबाउट ओरेकल टुडे इटसेल्फ ओके तो ये टेबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है क्रिएट टेबल यहाँ पर पहला कमांड दिया हुआ है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पहले से तो उसको डिलीट करके फिर से बनाएगा ये आपने नहीं करना है तो क्रिएट टेबल टेबल नेम ब्रैकेट में पहले फील्ड का नाम उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद इसको बोलते हैं कांस्टेंट ठीक है तो कांस्टेंट क्या क्या है नॉट नल कि डेटा उसमें डालना ही है ठीक है आप छोड़ नहीं सकते हैं नल नहीं होगा ब्लैंक नहीं जाएगा आप ब्लैंक समझ लो नल इज नॉट ब्लैंक और जीरो तो ई नेम का डेटा टाइप है वेर कैर मीन्स वेराइंग कैर ये मैं बता देता हूँ कि ये जो डेटा टाइप होता है वो सारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उसमें कुछ अलग हो सकते हैं ठीक है सबसे खास डिफरेंट जो होता है वो डेट में होता है सो पहले ऐसा करता हूं कि मैं माइस्कल के डेटा टाइप दिखा देता हूं फिर ओरेकल के भी डेटा टाइप देख लेंगे ठीक है सो just think that whichever data product you have you will not have any problem understanding it okay MySQL data type MySQL data types I'm trying to open the actually the it's documentation things from this original from the vendor तो यहाँ पर जो डेटा टाइप जो होती है यहाँ पर बहुत सारे होते हैं मोर देन 20 टाइप के डेटा टाइप मिलेंगे और सब एक एक कैटेगरी के होंगे जैसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप है नंबर वाला ठीक है तो नंबर वाला क्या है फ्लोट है रियल है डबल है इंट है ना तो सबकी जरूरत नहीं पड़ती है हमला हमारा काम इंटीजर से चल जाएगा ठीक है और फ्लोट से चल जाएगा लेकिन व्हाट अबाउट द रियल न्यूमेरिक डेस एंड फिक्स्ड एंड दिस ऑल थिंग्स होता क्या है रीजन क्या है कि डेटा में डेटाबेस में बहुत अधिक रिकॉर्ड डाले जाते हैं सो अननेसेसरी ऐसा डेटा टाइप ले लें जो हमारे जरूरत से ज्यादा बड़ा है ठीक है तो क्या होगा अननेसेसरी स्पेस का वेस्टेज होगा सो वी वांट द डेटा टाइप जो हमारे स्पेस जो जिसमें हमारा काम चल जाए वी डोंट वांट मोर यहाँ पर हमें कुछ प्राइस चाहिए या कुछ चाहिए जो थाउजेंड्स में होगा मे बी मिलियंस में होगा और उसमें एज्यूम करते हैं कि डिसिमल पॉइंट नहीं होगा तो हमारा इंट से काम चल जाएगा ठीक है इन दैट केस हम डबल प्रिसीजन वाला डिसिमल के बाद 10 डिजिट और 8 डिजिट वाले नहीं लेंगे बिकॉज इट विल टेक मोर स्पेस ठीक है सो दैट इज वाई इंटीजर टाइप में इंटीजर है इंट है स्मॉल इंट है टाइनी इंट है देखो सबके रेंज होते हैं है ना टाइनी इंट है 100 to 56 से ऐसा कुछ बड़ा वैल्यू जाएगा उससे बड़ा वैल्यू नहीं जाएगा तो सपोज किसी को एज रखना है तो क्या है टाइनी इंट विल डू प्राइस रखना है ठीक है टाइनी और स्मॉल इंट विल डू सो
ऑप्टिमाइज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या है, यू कीप द डेटा बिल्कुल वैसे ही डेटा का मामला होता है जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो 2 बाइट लेगा 4 बाइट लेगा, सेम थिंग होता है। तो हमने क्या करना है, ऐसे डेटा टाइप लेने हैं जिसमें हमारे जिस तरह के फील्ड की वैल्यू हमें लिखनी है उस हिसाब से वो इनफ हो, उससे ज्यादा बड़ा डेटा स्पेस लेने वाला डेटा टाइप नहीं लेंगे। ओके, सो एट प्रेजेंट जस्ट रीजन मैंने बता दिया, अभी हम बहुत ज्यादा टाइप की चिंता नहीं करेंगे, वी आर क्रिएटिंग स्मॉल टेबल जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सो वी विल इंटीजर में हम लोग सिंपली इंट पर काम कर लेंगे, ठीक है। लाइकवाइज लाइकवाइज एक और सिस्टम होता है कि आप नंबर ले लें और उसमें आप बता दें कि कितना डेसिमल पॉइंट होगा और कितना उसमें रियल पॉइंट मैक्सिमम जाएगा। सो ये कॉमन है, हम लोग उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वाले डेटा टाइप का मामला। और स्ट्रिंग के लिए जहां पर हमें जस्ट कमिंग बैक, स्ट्रिंग वाला यहाँ पर आ जाएगा, आई होप। स्ट्रिंग हमारा ये बस 3 की बात करूंगा, है ना। स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है, इसके लिए जो सेफ है हमारे पास, वो हम यूज करने जा रहे हैं varchar। varchar स्टैंड्स फॉर वैरिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जस्ट कमिंग बैक टू दिस, वी आर यूजिंग varchar। varchar मीन्स हमने स्टार्ट में दिया है 10 कैरेक्टर, लेकिन कोई नाम 10 कैरेक्टर से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाएगा, उसको ट्रंकेट नहीं करेगा। सिंपल अगर हम कैर 10 लेते हैं तो क्या होता है, अगर किसी का नाम लंबा होता, मोर देन 10 होता, तो 10 कैरेक्टर लेता, बाकी को छोड़ देता। तो varchar ले लिया है, स्टार्टिंग हमने हमारे पास 10 कैरेक्टर की लिमिट है, लेकिन वो लिमिट जो है कैप्ड नहीं है, यानी कि जब चाहे ये बढ़ जाएगी, यानी बड़ा वैल्यू डालेंगे इट विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो डेसिमल हमने लिया 4, डेसिमल के बाद 0, है ना, इट इज सिंपली, इसका मतलब क्या हुआ, एक इंटीजर हो गया, है ना। डेसिमल 7 2 सैलरी है, 7 डिजिट्स होंगे और 2 पॉइंट वाला होगा, कमीशन इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप। अगर यही ऑरेकल में जाएंगे तो ऑरेकल में भी ये कॉमन टाइप का होता है। कहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा वेंडर टू वेंडर, ये डेट टाइप में आएगा, क्योंकि डेट जो है एनसी के स्केल में ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। तो जो डेट टाइप जो माइस्कल में यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है जो आईएसओ स्टैंडर्ड होता है। आईएसओ स्टैंडर्ड जो डेट टाइप होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, मैं दिखा देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर होता है ईयर 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 ईयर, वाई 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 वाई, देन एम एम, देन डी डी, ठीक है। तो डेट का जो स्ट्रक्चर होता है, टाइप स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, जो पाइथन लैंग्वेज में भी वैसा ही होता है ना। सो ईयर 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 4 कैरेक्टर ईयर, जैसे आज का डेट कैसे लेंगे, 2023, देन माइनस मंथ जो है 01, और आज डेट कितना है 18 है तो 18, तो कैसे आएगा 2023 माइनस 01 माइनस 18, ये स्ट्रक्चर है इस डेट का माइस्क्वेल में, ठीक है। लेकिन ऑरेकल में जो डेट टाइप होता है वो थोड़ा अलग होता है। लेट मी शो यू, पेंट खुला हुआ है। ऑरेकल में जो डेट होता है वो इस तरह से होता है, लेट मी शो यू। जैसे आज का डेट है 18, ठीक है, माइनस कैपिटल में 3 कैरेक्टर ऑफ द मंथ, ठीक है, सॉरी डिसिमल नहीं है, दिसंबर नहीं है, वी आर जनवरी, है ना, ठीक है। 3 कैरेक्टर, दिसंबर है तो यहाँ पर डीसी हो जाएगा, फेब्रुवरी है तो 3 कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। मार्च है तो बस 3 कैरेक्टर, MAR, ठीक है। उसके बाद जो है ईयर होगा 2023, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑरेकल में होता है, और माइस्कल में, और ये डेट कैसे है 2023 माइनस पहले मंथ होगा, -01 -18। I hope you got the difference between the date type of Oracle and as well as in MySQL. Postgres वगैरह में भी ये this is the structure most of the, ठीक है।
सो एक तो डेटा टाइप जो है वो डिफर करता है, रेस्ट ऑफ आर ऑलमोस्ट द सेम। आई होप यू एवरीवन अंडरस्टूड इट। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर। क्या है? आई एम कमिंग बैक टू स्ट्रक्चर। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, और उसके बाद कांस्टेंट और एक कॉमा लगेगा। ऐसे ही 1 2 3 4 4 करके लग जाएगा। ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू द टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बताता हूँ। और दूसरा वाला वही है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट नंबर, तो डीपीटीएनओ डेसिमल डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल। ठीक है। अभी इंसर्ट वाला नहीं देखे, ये तब बनेगा जब हमने कोई भी कंस्टेंट्स नहीं डाला, हमने कोई भी कांस्टेंट नहीं डाला। सो आई विल टॉक अबाउट टू कांस्टेंट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे एग्जाम्पल में, है ना। दिस वन, जस्ट अ मिनट। या सो ये जैसे प्रोडक्ट में ये दोनों प्राइमरी की है, और ऑर्डर में इसका प्राइमरी की इसका फॉरेन की बन गया है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको टेबल बनाने हैं तो स्ट्रक्चर क्या है? अभी वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एक नया डेटाबेस क्रिएट करके अभी वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। सो पहले समझ लें सिंटेक्स को। वन, ये नहीं, इसकी अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, इसी की बात करना था कि ये प्राइमरी के कैसे बनेगा। ठीक है। सो नाउ सी देम, सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर देख लो, पहले एम्प्लॉय वाले हैं, देखो क्रिएट एम्प्लॉय ईएमपी, क्रिएट टेबल ईएमपी, एम्प्लॉय नंबर इंट, ई नेम वैरचर 10 थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना, इसको इंटीजर में ले लिया। जो मेन डिफरेंस है, इट इज हियर, जस्ट सी दिस लाइंस, दिस टू लाइंस, कांस्टेंट पीके एम्प्लॉय प्राइमरी की। ठीक है। ये सिंटैक्स को देख लीजिए, यही है प्राइमरी की और फॉरेन की बनाने का सिंटैक्स। ओके। सो मैं इसे अलग जगह पर लिख दे रहा हूँ, सो दैट एवरीवन कैन सी क्लियरली। पेंट में ही डाल देता हूँ। चलो, यहीं पर दिख जाएगा सभी को, है ना। तो क्या तरीका है प्राइमरी की लगाने का? इट इज नॉट सेलेक्टेड ना। या आई थिंक एवरीबडी कैन सी इट। कांस्टेंट पीके ईएमपी प्राइमरी की। ठीक है। तो दो तरीका होता है, ये जो लगा रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लगाएं। ठीक है। आप आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सो आई एम राइटिंग इट अगेन, है ना, इस पर फिर से लिख रहा हूं उसको। आप इतना छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या किया, जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का एक नाम दिया जा रहा है। यहां से यहां तक हमने क्या किया, एक कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया। ठीक है। तो अगर आप नाम देंगे तो क्या होगा कि बाद में हमारे पास थोड़ा कंट्रोल रहेगा, कि हम बाद में किसी की को किसी भी प्राइमरी की जैसे किसी कंस्ट्रेंट को हम हटा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में हमें क्या चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, सिस्टम ने क्या नाम रखा है हमें ढूंढना पड़ेगा। सो हम अपना क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट का नाम दे के प्राइमरी की कहते हैं, इसी तरह कंस्ट्रेंट का हमने नाम दे दिया। ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑप्शनल बट recommended। अगर आप ये ना करके सिर्फ ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी की ईएमपीएनओ, फॉरेन की, आज ये प्राइमरी की भी दो जगह पर लिखा जा सकता है, जस्ट इसको अच्छी तरह से समझ लें। जस्ट मिनट है, मैं I'm putting everything on paintbrush, so that everyone can understand it। अलग अलग बॉक्स में देखिए, यहाँ पर प्राइमरी की लिखने का एक और
टेक्निक था जिससे आप प्राइमरी की लिख सकते थे। ठीक है, वो क्या होता कि यहीं पर इम्प्लाई नंबर इंट इट दैट प्लेस, यहीं पर जो है बगल में मैं क्या कर सकता था, यहीं पर प्राइमरी की लिख देता। ठीक है, यहीं पर मैं पूरा लिखता। यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहीं पर प्राइमरी की लिखता, उसके बाद कॉमा लगाता। ठीक है, तो एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं कॉलम लेवल, कि इस कॉलम ने को जब आप डिफाइन कर रहे हैं उसी समय साथ में प्राइमरी की लिख दें, प्राइमरी की पूरा लिखा जाएगा, प्राइमरी की, और तब जाकर कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि टेबल के लास्ट में जैसे ये एग्जांपल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या किया हुआ है, टेबल के लास्ट में प्राइमरी की और ब्रैकेट में उसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है, somebody has a question, can we define multiple primary key? Yes, very good question. Multiple primary key है ना। So coming to that point, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं होता, लेकिन दो फील्ड को मिलाकर आप प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल नहीं हुआ। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फील्ड कैन बी, जैसे मैं एग्जांपल प्रीवियसली दे रहा था कि स्कूल में स्कूल कोड और रोल नंबर दोनों मिलकर आपका फाइनल रिजल्ट के लिए, आपको जब बोर्ड का एग्जाम टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, स्कूल का कोड देना होता है और देन एज वेल एज अपना रोल नंबर भी देना होता है। आई थिंक आई एम करेक्ट। मैंने मैट्रिक एग्जाम या इसको प्लस एसएससी जो एग्जाम होता है बहुत पहले दिया है। आई एम क्वाइट ओल्ड मैन। सो सो आई होप कि ऐसा ही कुछ होता होगा, होता है ना। तो in that case what you can do, you can create two fields together as a प्राइमरी की, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। अब देखो कंपोजिट की कैसे बनाते हैं। आप दो फील्ड के सामने, सपोज इसमें इंप्लाई नंबर और इनेम मिलाकर प्राइमरी की एज्यूम कर लें। ठीक है, तो दो फील्ड के सामने आप प्राइमरी की नहीं लिख सकते, यहां भी प्राइमरी की और इसके सामने भी प्राइमरी की नहीं लिख सकते। इन दैट केस ये वाला जो सिंटेक्स है, दिस विल कम इजी। ठीक है, तो ये दोनों सिंटेक्स का मैं एडवांटेज दिखा रहा हूं। जस्ट सिंगल है तो आप ऐसे लिख दें, रो लेवल पर सॉरी इसको कॉलम लेवल है, कॉलम लेवल पर लिखेंगे तो सिर्फ एक को बना सकेंगे, एक ही फील्ड को। अगर आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है, देन इन केस आपने क्या करना होगा कि आप टेबल के अंत में आप लिखेंगे प्राइमरी की, बस समझ लो कि मैंने प्राइमरी की लिख दिया, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों फील्ड का नाम लिख देंगे, जैसे स्कूल कोड, स्कूल कोड जो भी है ना, स्कूल कोड मान लेते हैं पहला फील्ड है, दूसरा है और रोल नंबर। ठीक है, तो ये जो है ये बन गया कंपोजिट की। आई होप इज इट क्लियर। ठीक है, सो मल्टीपल प्राइमरी की नहीं बोल के क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट कंपोजिट की, वेयर टू फील्ड्स टुगेदर मेक अ प्राइमरी की। श्योर, ठीक है। सो आई होप जो टेबल क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो समझ में आ गया होगा। बट वन थिंग अगेन, ठीक है, कि यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग प्राइमरी की तो समझ में आ गई। नाउ कम टू द फॉरेन की, कि फॉरेन की कैसे लगाना है। ठीक है, पहले तो इफ एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फॉरेन की, क्या मैं फॉरेन की दोबारा एक्सप्लेन कर दूं व्हाट फॉरेन की इज? Is it clear to everybody, or do I need to just repeat what the foreign key is? I hope everybody understand. Huh? So repeat. Okay, just simple. Just take it. So what really foreign key is? Foreign key अगर टेक्निकली एकेडमिकली बोले तो उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स जैसे यहाँ पर ऑर्डर में हमने ये प्रोडक्ट का सिर्फ आईडी रखा है, प्रोडक्ट का डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसी तरह सिर्फ कस्टमर का आईडी रखा है, कस्टमर का सारा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये कस्टमर का प्राइमरी की है। प्राइमरी की से पूरा रिकॉर्ड हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। उसी तरह प्रोडक्ट आईडी से हमें प्रोडक्ट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो ऑर्डर के टेबल में हमें प्रोडक्ट का पूरा नाम और सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसका आईडी दे दिया।
दैट इज उसका हमने प्राइमरी की दे दिया। ठीक है, ऑर्डर में हमने कस्टमर का पूरा डिटेल नहीं देकर सिर्फ उसका जो प्राइमरी की था, और प्राइमरी की से तो हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। कस्टमर नंबर C7 ने ऑर्डर दिया है, हाँ, प्रोडक्ट नंबर P99 का ऑर्डर है और C7 ने दिया है, नो प्रॉब्लम, वी कैन गेट इट, है ना। ठीक है, सो ये जो दो फील्ड है, ये हो गया फॉरेन की। फॉरेन फॉरेन मतलब क्या, दूसरे देश का, है ना, दूसरी कंट्री का। तो कौन सा है दूसरी कंट्री, दिस इज द दूसरी कंट्री है ना, दिस बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, बट रियली बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस, है ना, इससे बिलोंग करता है। सो यहाँ पर ये एक सिंपल फील्ड है, लेकिन ये किसी दूसरे फील्ड का प्राइमरी की है, इसलिए ये दोनों को बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, फॉरेन की है। अब फॉरेन की के साथ अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल लॉजिक क्या है कि वी कैन टेक ऑर्डर ऑफ ओनली दोज प्रोडक्ट विच आर देयर इन आवर प्रोडक्ट के टेबल में। हमारे पास एंट्री सिर्फ प्रोडक्ट नंबर P1 से लेके P22 तक है, और हम P25 का ऑर्डर नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट हैविंग द आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन नंबर P25। ठीक है, ये लॉजिक है ना। वो प्रोडक्ट का हम ऑर्डर नहीं ले सकते जो प्रोडक्ट है ही नहीं, उस कस्टमर के लिए ऑर्डर नहीं आएगा जिस कस्टमर का हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, ओके, वन डे आई विल रिपीट फॉर श्रुति, I will repeat those concept again little. Okay, and some videos are being posted on our site. You can refer it. If it is not available, then I will repeat few things. Okay, so what will happen? तो क्या हो, तो फॉरेन की अब समझ में आ गई कि यहाँ पर हम काफी कॉम्प्लिकेटेड टेबल बना सकते हैं। इतना सिंपल टेबल जैसा आज बना रहे हो ऐसा नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड थिंक किया जा सकता है। कि हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट में ऐसा इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सिंपल सा कीवर्ड होता है ऑन डिलीट नल, ऑन डिलीट कैस्केड। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट यहाँ से हट गया, वो कोई प्रोडक्ट हटा दिया, मान लेते हैं कि P17 जो है वो बनता ही नहीं है, अब उस पर वो आता ही नहीं है, उसका सेल नहीं है, वो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सप्लाई भी नहीं होती है, पुराना हो गया, ऑब्सोलेट हो गया प्रोडक्ट मेरे रिकॉर्ड में लेकिन है। तो अगर हम एज्यूम कर लो हाँ कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सोप है जो अब नहीं मिलता है। ठीक है, रिमेंबर नेम ऑफ एनी सोप दैट वाज वेरी पॉपुलर once, now I have not available, I can remember one soap, कैमे। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड में कैमे पतंजलि ऑब्सोलेट हो गया, ऐसा कैसे बोलते हो, तो नया नया प्रोडक्ट बना रहा है उसकी तो प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है। एक कैमे सूप होता था, बड़ा, हमाम आई थिंक, चलो मान लेते हैं कि हमाम बनाना बंद कर दिया कंपनी ने। ठीक है, तो लेकिन हमारे रिकॉर्ड में तो होगा ना, क्योंकि पुराना समय से हमारे पास रिकॉर्ड है ना, काफी दिनों से प्रोडक्ट हमारे पास है, हम सेल कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे, एज्यूम कर लेते कि प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे। तो ऑर्डर वाले में क्या होगा, क्योंकि ये फॉरेन किस पर डिपेंड करता है और वो प्रोडक्ट यहाँ है ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस, है ना, मिसमैच होने लगेगा, तो एरर देने लगेगा। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ऑन डिलीट, क्योंकि ये यहाँ पर अगर डिलीट कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। अगर ये डिलीट हो गया, यहाँ पर हमने हमाम का प्रोडक्ट आईडी मान लेते हैं P100 है, P100 डिलीट हो गया, तो ऑर्डर में से P100 वाला सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन की के साथ और एक्स्ट्रा चेकिंग लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। और दूसरा था ऑन डिलीट नल, कि अगर हमने प्रोडक्ट में से हमाम के प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया, यहाँ से अब हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, नो लॉन्गर। सो तो ऑर्डर में क्या होगा कि जिस जिस भी प्रोडक्ट के सामने जो भी प्रोडक्ट उस हमाम के लिए रहेगा, वो प्रोडक्ट के सामने क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी लिखने के बजाय, क्योंकि अब तो प्रोडक्ट आईडी है नहीं, वो नल लिखाने लगेगा उसके जगह। ठीक है, सो क्रिएटिंग कांस्टेंट इज अ वेरी एडवांस फीचर। सो यू कांट स्टार्ट विद ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। हम बहुत तरह के और कांस्टेंट लगा सकते हैं। कुछ ऐसा कांस्टेंट है जो ओरेकल में पहले था, अभी लेटेस्ट वर्जन में या फ्यू वर्जन बैक जो है
MySQL में आया है कि हम चेक का कंस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे मार्क्स है, सब्जेक्ट का मार्क्स है, वो 100 से ज्यादा नहीं जाए और 0 से नीचे नहीं हो, तो इस तरह का भी कंस्टेंट लगाया जा सकता है। नाउ इट इज अवेलेबल इन MySQL ऑल्सो, प्रीवियसली इट वाज अवेलेबल विद द Oracle ओनली। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट कैन बी डन विथ दिस प्राइमरी एंड फॉरेन की। ठीक है, सो आई होप ये सिंटेक्स सब समझ में आ गया। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ। ठीक है, सो यू क्रिएट टेबल नेम, डेटा टाइप, टेबल नेम, देन ब्रैकेट, देन फील्ड नेम, डेटा टाइप, और कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट नल, यानी कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। ठीक है, तो जो प्राइमरी की होता है, रिमेंबर, जो प्राइमरी की होता है वो ऑटोमेटिकली नॉट नल होता है और यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक एक और की होता है, यहाँ पर हम यूनिक लिख देंगे कि वो वैल्यू दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, सो टाइप ऑफ द कंस्टेंट, मिनिमम जो सिंपल जो यहाँ पर कंस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल और यूनिक। नॉट नल मतलब वो प्राइमरी की नहीं है लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट का एज्यूम कर लो कि एज डालना ही है या डेट ऑफ बर्थ डालना ही हो, प्राइमरी की नहीं है लेकिन डालना है, आप छोड़ नहीं सकते। एंट्री करते समय अगर छोड़ दोगे तो वो एंट्री नहीं लेगा, तो क्या लिख सकते हैं वहां पर, नॉट नल। नॉट नल लिख दोगे तो एंट्री करनी ही पड़ेगी इंसर्ट करते समय। ठीक है, जैसे हमें किसी का सिटी को, लोकेशन को मैं बना दूं नॉट नल, तो इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है कि इसको क्या कर दिया जाए, नॉट नल कर दिया जाए। और यूनिक होता है कि कोई वैल्यू दोबारा एंट्री ना हो। और प्राइमरी की नॉट नल यूनिक ऑटोमेटिकली होता है, यू डोंट नीड टू राइट प्राइमरी की नॉट नल यूनिक, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई होप दैट ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, प्राइमरी की का ये नाम भी समझ में आ गया कि प्राइमरी की को लिखते समय ये उसका नाम देने का कन्वेंशन है, देना चाहिए, रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप वो नहीं देंगे स्टिल इट विल वर्क। सिर्फ आपको लिमिटेशन क्या हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ मिलेगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको आपके कॉलेज के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, DBMS कॉन्सेप्ट, आप बोलो तो मैं 3-4 नाम गिना दूं, बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, आपकी बुक, आपके कॉलेज में सिल्वर सेल्स करके एक बुक है, कॉर्थ सिल्वर, वो बुक रिकमेंडेड होता है, काफी मोटी बुक है ना, 1000 पेज की, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ, एक नवाथे हैं, उनका बुक मैं प्रिफर करता हूँ थ्योरी पढ़ने के लिए। और एक CJ डेट का बुक होता है। ठीक है, मैं बुक दिखा दूं क्या अमेजन पर? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ थ्योरी समझने के लिए, क्योंकि सम पीपल आर, हाँ, नॉन टेक से हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कुछ बुक दिखा देता हूँ, है ना। DBMS कॉन्सेप्ट्स बुक। तो ऐसे तो गूगल में बहुत सारे बुक दिखाएंगे, है ना, मैं इमेज में डाल रहा हूँ सीधे सीधे, है ना। सो ये वाली जो बुक है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, कॉर्थ एंड सिल्वर सेज, ज्यादातर जो आई थिंक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ज्यादातर कॉलेजेस में ये जो होता है रिकमेंडेड बुक होती है। ये काफी मोटी बुक है ना, वेरी बुक, बिग बुक, उतना ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर यू कैन गेट इट, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक सिंपल बुक और मैं बताता हूँ, सिंपल नहीं, इट इज स्टिल वेरी एडवांस बुक। दूसरा बुक होता है, मैं यहाँ पर सीधे नाम ही डाल देता हूँ, नवाथे, नवाथे इल्मार श्री करके बुक आती है, सिल्वर सेज, ये तो मैंने अभी दिखा दिया। दिस रामकृष्णन बुक इज ऑल्सो गुड। ये लगता है कि सेकंड यूजर का, राइटर का नाम मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट यूजर का मेरा ये थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मैं इधर लिखता हूँ, नवाथे इल्म, इल्म सॉरी, if I'm not sure about the spelling, but I think Google will do the work. Yes, this is also a very good book. You can have it. ठीक है, वैसे there are lot many, but I will recommend only the standard book. These two are
very standard book. There are also very standard book, but I will recommend, I can say only about those that I have read many times. Navathi book I have read many times. Okay, apart from there also CJ Date की भी book होती है, ठीक है. Okay, so here you can get a lot of details, but you don't need to read the whole book. Only few chapter of relational design or something you can read, then it is good for you. नहीं तो जो और ऑरेकल जिन्हें पढ़ना है उनके लिए तो जो बुक है वो इसकी ऑरेकल कंप्लीट रेफरेंस होती है ना. वो ऑरेकल की कंपनी की अपनी बुक होती है, कंप्लीट कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है. ये ऑरेकल कंपनी का अपना बुक होता है, ठीक है. ऑरेकल खुद ही उसको पब्लिश कराता है. सो अगर डिटेल करना है, दे ऑल बुक कम्स फ्रॉम TMS से आती है, एंड दे ऑल इसका अपना है, ऑरेकल प्रेस का बुक होता है, ठीक है, ऑफिशियल. सो दिस इज मोर इन डिटेल फॉर द से एस्कल जानने के लिए, बट दीज आर वेरी fat book, very fat book. Okay, just coming back to chalo, just a minute. डेटा साइंस, देर इज वन मोर क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि डेटा साइंस के लिए कर सकते हैं. देखो डेटा साइंस जो होती है ना, उसमें आरडीबीएमएस नहीं आता. आरडीबीएमएस वाली ये जो चीजें हैं, ये डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में होता है, ठीक है. डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में होता है. मैं दिखा देता हूँ डेटा एनालिटिक्स का कोर्स. डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो होता है, इसमें क्या रहती है हमारा, मैं अपना सिलेबस हम लोग अपनी कंपनी का दिखा देता हूँ. डेटा एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आर प्रोग्रामिंग होते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग वाले के लिए एसक्यूएल हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होता है. वी गो फॉर द MySQL मोस्टली, Oracle एज वेल एज पोस्टग्रेस के बारे में बताते हैं. तो हियर इज अ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ठीक है. तो वहाँ पर ये इसको करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ये एनालिटिक्स कर लिए के लिए पावर बीआई का यूज करते हैं, जो डिफरेंट टाइप से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर है. वन इज द पावर बीआई, इट इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और एक और यूज करते हैं, देखिए इसके अंदर वो सब पीवॉट वगैरह सारे बनते हैं. दूसरा टैबल्यू है ना, इसको अभी सेल्स फोर्स वालों ने खरीद लिया है, इट इज मार्केट लीडर. तो ये इसमें भी वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ट और इसके सारे. देन जो अभी एक्सेल एक दिन दिखा रहा था मैं, तो एडवांस एक्सेल, सिंपल एक्सेल नहीं, एडवांस एक्सेल, वहां पर डेटा एनालिटिक्स किया जाता है, फिल्टरिंग करते हैं डिफरेंट टाइप के. तो वहाँ एक्सेल होता है, जैसे अभी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर करेंगे, है ना, पाइवॉट जैसा चीज करेंगे, तो वो सब यहाँ पर एडवांस एक्सेल में किया जाता है. तो दिस आर द, ये जो है डेटा एनालिटिक्स में एसक्यूएल इज वेरी एसेंशियल. डेटा साइंस में डेटा साइंस जो होता है उसमें मशीन लर्निंग होती है, तो वहां पर पाइथन लैंग्वेज के साथ और दूसरा आर लैंग्वेज के साथ हम लोग डेटा साइंस कराते हैं, ठीक है. तो डेटा साइंस में पाइथन और आर की लाइब्रेरी होती है, साइकिट लर्न, आर में भी ढेर सारी लाइब्रेरी होती है, उसके सारे. नेक्स्ट डे आई विल टेल अबाउट, टॉक अबाउट डेटा साइंस, ठीक है. डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आई विल टॉक अबाउट कि रहता क्या है उसमें, क्या किया जाता है, ठीक है. सो वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग टुडे सेशन, टाइम अप हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. तो ओके, हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट डे ये टेबल क्रिएट करेंगे. मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं. लाइन बाय लाइन पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती. इसको अगर आप एसक्यूएल की तरह सारे कमांड को एक जगह टाइप करके एक फाइल बना दो, तो जस्ट वन क्लिक में ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है. उसके लिए कमांड भी होता है और एसक्यूएल वर्कबेंच होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है. तो नेक्स्ट डे विद इन 1 मिनट दिस टेबल विल बी क्रिएटेड, ठीक है. एंड देन वी विल बी start querying over that. ठीक है. I hope today's session you found it helpful.
So we are about to end this session, today's session. We will be continuing tomorrow. Okay. Okay, we will see. Huh? The admin will check about the updating the videos and everything. Okay. So we are just about to end the class. Thanks everybody for joining.